जी को नमन करता हूँ और उनको ध्यान करते हुए मैं अपना वक्तव्य को शुरू करना चाहता हूँ। हमारे ग्राम प्रधान महोदयों और शिक्षा प्रेमियों, ग्रामवासियों, माताएं, बहनें, सभी को मेरा आपको चरणों में चरण स्पर्श और आपका प्रणाम। आप आशीर्वाद दीजिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं। इस जो हम लोगों ने जो ये इतना बड़ा आयोजन किया है, इनको सफल बनाया जा सकता है। और मैं उनको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस समाज के प्रति समर्पित किया है और उनके इस विचार के कारण ही आज ये जो हमारा कार्यक्रम सफल होने वाला है। क्योंकि उन महानुभावों के यदि हमें आशीर्वचन नहीं मिलेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनका आशीर्वचन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और उनके आशीर्वचन यदि मिलेंगे तो हम आज जहाँ हैं यहाँ से हम लोग ऊंचाइयों को छू सकते हैं और हम भी दिखा सकते हैं कि हम भी झारखंड में या विभिन्न प्रदेशों में जो रहने वाले हमारे समाज के जो युवा वर्ग है वो कुछ कर सकते हैं, कुछ ठान सकते हैं, तो वो उनको मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मैं इस आयोजन का जो आज किया जा रहा है इससे मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे युवा ही है और हम वो युवा इतने लगनशील है, कर्मठ है कि उन जो ठान लेते हैं उनको कितने विघ्न बाधा आने पर भी वो पीछे नहीं हटते हैं, उनको करके ठान के पूरा कर ही लेते हैं। तो यह हमें अनुभूति दिलाता है कि हमारा समाज आज आगे बढ़ने वाला है। किसी भी समाज से हमारा समाज आज पीछे नहीं रहेगा। यह अनुभूति बहुत ही हमें गर्वान्वित महसूस करता है और हमारी समाज आगे बढ़ने नहीं देती है। पहली है अशिक्षा। अशिक्षा जिस समाज में बेड़ी बन जाएगी उसको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। दूसरी है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता ऐसी जकड़न है जिसको हम चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। रूढ़िवादिता में हमारे आगे पुराने अंधविश्वास है, बाल विवाह है, ठीक है, और बच्चों जो ये बच्चियां हैं जो हमारे भविष्य हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, उनके मन महसूस कर उनकी जबरदस्त विवाह कर देते हैं और उनकी ऊंची उड़ान है। जैसे हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, जो महिला में प्रधानमंत्री थे, वह भी एक महिला थी। यदि उनके अभिभावक ने उन्हें यदि आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया होता तो सोचे क्या होता। उनकी सोच, उनकी विचार और उनकी धारणाएं को हम लोग नहीं जान पाते। आज मैं देखिए इतना हर्षित महसूस कर रहा हूँ कि हमारी ये जो बच्ची आई है ये इतना उत्साहित है, प्रतिभावान है। इनको हम लोग यदि और ऊंचाई दे, इनको अवसर दे तो ये क्या से क्या नहीं कर सकती है। हमारे समाज को आज हमारे ऊंचाई पर ले जा सकती है। मुझे देख के बहुत ही मन आनंदित महसूस हो रहा है कि बच्चों की तुलना में बच्चियां इतना आगे हैं और इनकी लगन ही हमारे देश का, हमारे नाम का, हमारे समाज का नाम अवश्य रोशन करेगी। और बच्चियों में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग लगन से पढ़िए, समय निकालिए, घरेलू कार्य करते हुए आप जो आज प्रतिभा के जो पात्र हैं, आप सम्मान के पात्र क्यों? आपकी लगन है, आपकी मेहनत है, आपकी जो जिज्ञासा है, यही आपका मूल धन है। शिक्षा एक ऐसी धन है जिसको न तो कोई चोरी कर सकता है, न तो छीन सकता है, न तो भाई बहनों में वितरित हो सकता है। इसको आप जितना अर्जन करेंगे आप में उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ कि आप हमेशा लगन से पढ़िए और कोशिश कीजिए ऊंची बुलंदी तो पहुंचने के लिए। यदि हम लोग अपना लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो हमारा निश्चय ही एक दिन वो हमें प्राप्त होगा। यदि हम एवरेस्ट पर चढ़ने का यदि हम लोग टारगेट रखेंगे तो कम से कम छोटी भाई तो जरूर हम पार कर सकते हैं, इतना तो हम लोग कर सकते हैं। तो हमेशा ध्येय को हमेशा ऊंचा रखिए। जैसे शिक्षा के कारण ही हमारा देश और विश्व गुरु बना था, लेकिन पुनः उसे हमें प्राप्त करना है। जैसे विवेकानंद जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने शिक्षा के बल पर भी हमारे देश का विदेशों में अपना परचम लहराया था। तो आप भी शिक्षा के मूल को पकड़िए, शिक्षा को आगे बढ़ाइए। और जैसे हमारे युवा मंच के उद्घोषक ने कहा कि जिस समाज में, जिस परिवार में शिक्षित नारी होगी वह समाज, वह परिवार अवश्य ही उन्नति करेगा। क्योंकि जैसे अभिभावक होते, माता होते हैं, भाई होते, वो तो अपने अर्जन में, अपने कमाई में अपना समय बाहर व्यतीत करते हैं, लेकिन घर में कौन रहती है? माता रहती है, बहनें रहती है।
वही हमें अपना परिवार को सुदृढ़ कर सकती है, सुशिक्षित कर सकती है, अच्छे संस्कार भर सकती है। यदि जिस परिवार में शिक्षित माता पिता होंगे, शिक्षित बहनें होंगी, उस परिवार में कभी कुरीति अपना पैर नहीं पसार सकती है। उस समाज का आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, मेरा ये कहना है। और जितने भी बच्चियां हैं, आप ठान लें कि हमें अपना शिक्षा जितने संभव हो प्राप्त कर लें, और शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके ज्ञान बढ़ेंगे, आप अपने भावी पीढ़ी को बना सकते हैं। आप ही पीढ़ी के निर्माता हैं, आप ही जगत जननी हैं। और इसीलिए शिक्षा पर आप जोर दीजिए। और दूसरी बात है कुरीतियां। आप माता बहनों सभी से, मध्य बुजुर्ग सभी से मेरा आग्रह है कि बाल विवाह को कम से कम आप लोग दरकिनार कीजिए, क्योंकि बाल विवाह होने से बच्चियों का शारीरिक विकास नहीं हो पाता, मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाते, जिससे हमारा समाज क्या हमेशा पीछे की ओर जा रहा है। जो सरकार ने न्यूनतम माने उम्र निर्धारित की है, उस उम्र पर ही बच्चियों का आप लोग विवाह कराएं, तभी जाके समाज आगे बढ़ेगा। और उसके बाद और हमारी समाज में सबसे बड़ी कुप्रथा है, जो कुव्यसन है, मदिरापान। प्राय शायद किसी को दुख पहुंचेगा तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारे समाज में की आगे बढ़ने में ये भी बहुत बड़ी बाधा है। मदिरापान जब तक हमारे समाज से नहीं हटाया जा सकता है, तब तक हम लोग आगे की नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि यदि कोई बच्चा बोलता है पिताजी मुझे 10 रुपया दीजिए, मैं कॉफी खरीदना है, तो वो चलो पैसा नहीं है, लेकिन वही जब मदिराशाला में जाता है तो उसके पॉकेट से कैसे पैसा निकल जाता है। उसकी सोच की जो है उसको हमें निकालना है कि नहीं, मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, हम इसको आगे पढ़ने के लिए अपना तन मन धन आएंगे, जितना हो सके उसको मैं आगे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो उसके लिए हमें अपना क्या करना पड़ेगा, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, हमारी व्यवसायों को छोड़ना पड़ेगा। यदि हमारे व्यवसायों को नहीं छोड़ेंगे तो हम अपने बच्चियों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे। तो आपसे, गुरुजनों से और उपस्थित जितने सभी से मैं आग्रह और विनम्र निवेदन करता हूं कि इसको आप यदि एक बैग नहीं छोड़ सकते तो धीरे धीरे छोड़ दीजिए, और अपने बच्चियों को और समाज गांव के बच्चों को थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि